स्वामी जी श्री बलराम जी महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, मनसा हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की। आनंद अखिल ब्रह्मांड विनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद मृदुल कांचनारंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वत्सल्यनी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र विश्राम सागर के पावन सत्संग में 88,000 संकालिक दृश्यों के प्रति तत्ववेता सूत जी महाराज संकालिक दृश्यों के प्रति श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने भक्तजनों को भी कथा श्रवण करवा रहे हैं। एवं कल आपने यहाँ श्रवण किया अनुपम सुंदरी, जिसने देवऋषि नारद को शास्त्रों में पढ़ करके अतिथि सत्कार की बात को समझ करके भोजन कराया। देवऋषि नारद ने जब ये कहा कि धन्य है तेरे माता पिता को, धन्य है जिन्होंने तुझे अच्छे संस्कार प्रदान किए, और तुम्हारे गुरु को धन्य है जिसने तुम्हारे को संत सेवा के संस्कार प्रदान किए। तब अनुपम सुंदरी ने कहा कि महाराज मेरे तो कोई गुरु है ही नहीं। तो देवऋषि नारद ने ये जानकर के फिर अन्न का प्रभाव क्या होता है ये आपने कल श्रवण किया कि जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं तो हमारी साधना बढ़ भी सकती है और हमारी साधना घट भी सकती है। इसलिए एक महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति को कम से कम, जो साधनारत व्यक्ति है, साधनारत व्यक्ति है, उपासनारत व्यक्ति है, उसको कम से कम जहाँ तक हो सके, बहुत नजदीक वाली बात हो तो ठीक है, बाकी जैसे वास्तु का भोजन उसको नहीं करना चाहिए। साधना करने वाले को वास्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। साधना करने वाले को 12वां 13वां का भोजन नहीं करना चाहिए। और उससे और आगे की बात कही है कि कम से कम, बहुत आवश्यक हो, कम से कम शादी विवाहों के प्रसंगों में कम से कम जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करेंगे वो अन्न हमारे ऊपर निश्चित असर करने वाला है, और आवश्यक हो करना भी पड़े तो फिर सूक्ष्म में करना चाहिए। तो यहाँ देवऋषि नारद ने कहा कि तुम दीक्षा से विहीन हो, नामदान से विहीन हो, और तुम्हारे हाथ से मैंने भोजन ग्रहण किया है, तो मुझे अब चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। और चांद्रायण व्रत के अंदर जो है 7 दिन तक अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता, फल ले सकते हैं। देखिए फल पच बहुत जल्दी जाता है, फल जो है ना पच भी बहुत जल्दी जाता है और उतना असर नहीं करता, क्योंकि फल का संबंध प्रकृति से। फल पेड़ से टूटा सीधा तुम्हारे पास आया, तुमने ग्रहण कर लिया। लेकिन अन्न का प्रोसीजर बहुत लंबा है। किसान ने खेत में उसको उगाया, फिर तैयार किया, फिर दुकानदार पे गया, फिर तुमने किसी ने खरीदा, फिर उसका लोट बनाया, आटा बनाया, फिर उसकी रोटी बनाई, फिर शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान रहा कि नहीं रहा। तो
ये सारी बातें तो नारद जी ने कहा कि मुझे चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। और उस समय अनुपम सुंदरी ने कहा कि महाराज मुझे तो अब तक पता भी नहीं था कि मैं गुरु दीक्षा विहीन हूँ, तो मेरे हाथ से किया गया कोई भी कार्य सत्कर्म वो कुछ भी मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। अनजानती तो आप कृपा करो और मुझे अभी मंत्र दीक्षा प्रदान करो। तो नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, स्नान करके आओ। तो बोले महाराज स्नान तो मैंने किया ही हुआ है। और तो नारद जी ने कहा कि जाओ फिर तुम्हारे नगर के पास में नदी बहती है, उस नदी में स्नान करके आओ, नदी में जाकर के स्नान करो। तो अनुपम सुंदरी ने एक बात बहुत सुंदर कही कि महाराज ये हमारे इस जीव का जो है ना, हमारी चेतना का, हमारे विचारों का कोई भरोसा। ध्यान देना, आप घर से निकल करके और अगर किसी देवस्थान पर जाते हैं, घर से निकल करके कहीं जा रहे हैं, आपके मन में एक विचार आया, समझ रहा जरा, आपके मन में विचार आया कि आज तो फलाने मंदिर जा रहे हैं, अमुक मंदिर जा रहे हैं, आज इच्छा हो रही है कि आज जो है अपन जा करके और गरीबों को पूरी सब्जी लेके 500 रुपए की पूरी सब्जी गरीबों को खिला। समझा ना, ये बिल्कुल बीती हुई बात बता रहा हूँ। कई बार हमारे मन में ऐसा संकल्प होता है, अब उस मंदिर तक हम पहुँचते हैं और फिर वहाँ जो देखते हैं कि बहुत लोग बांट रहे हैं, फिर तुम्हारा मन बदलता है, अरे यार इनको क्या खिलाना, जाने दो ना, फिर कभी। बोलो होता है कि नहीं होता? आप जानते हो, वो आपको एक मैंने पहले शायद कथा सुनाई भी थी कि मन हमारा बड़ा चंचल है, चंचलन ही मन कृष्ण। अर्जुन भी कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे महाराज, हे कन्हैया, ये हमारा मन बड़ा चंचलन ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये स्थिर नहीं रहता है। और भगवान के जो भक्त होते हैं उसके लिए भगवान ने स्वयं ने कहा है कि मेरे भक्तों का मन स्थिर होता है, स्थिर मति। 12वें अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरा भक्त कैसा होता है, बोले स्थिर मतिर भक्ति मान्य प्रियो नर। स्थिर मतिर भक्ति मान्य प्रियो नर, यानी अस्थिर दिमाग में पता नहीं कब क्या दूर चलता रहता है। आपने सुना होगा कि एक आदमी, मैंने शायद एक कथा आपको सुनाई है, शायद कई बार सुनाई है कि एक आदमी ने मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बोला कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं हनुमान जी को एक नारियल अर्पण करूंगा। मन कैसा चंचल होता है, कब बदल जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो तुम्हारे मन में अच्छे काम का जो संकल्प आया है उसको कल पर या बाद में करेंगे इस पर मत डालो, जो संकल्प आ गया उसको तुरंत कर डालो। तो उसने हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी महाराज को कहा कि महाराज अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको नारियल अर्पण करूंगा। अब उसका प्रारब्ध अच्छा था, हनुमान जी की कृपा हो गई और कृपा हो गई तो उसका काम हो गया। काम हो गया तो वो गया नारियल वाले की दुकान पर कि भैया नारियल कितने का, तो राखी का सीजन था, आ रही है रक्षा, और आप देखेंगे कि और दिनों की बनिस्बत राखी के समय नारियल थोड़ा महंगा हो जाता ना, 5 रुपए 10 रुपए बढ़ जाते हैं। तो राखी का सीजन था तो उसने सोचा, जाकर के कहा कि भैया नारियल कितने, उस समय शॉर्टेज आती होगा नारियल की। तो उसने कहा कि भैया नारियल तो 50 रुपए का है, तो जरा मिल नहीं रहे, बड़ा स्थितियां खराब है, 50 रुपए का। इसने सोचा
कि नारियल तो 10, 12, 15 रुपए का आता है और ये 50 रुपए ले रहा है। तो उसने कहा कि भैया तुम 50 का रिटेल में बेच रहे हो, लेकिन कहीं सस्ते में मिल सकता है क्या? बोले ऐसा करो तुम हाथी खाना चले जाओ, थोक में मिलते हैं वहां पर, तो वहां चले जाओ तो थोड़ा तुमको कम में मिल जाएगा। अब वहाँ थोक में चला गया, वहां जाकर के उसने कहा कि नारियल, तो उसने कहा ये ठीक है नारियल तो मिल जाएगा तुमको, लेकिन नारियल 35 रुपए का मिलेगा। उसने कहा यार 35 रुपए भी ज्यादा है। उसने कहा कि भैया तुम जहाँ ये नारियल जहाँ से लाते हो, हाँ बोले हाँ, पास में नारियल की एक वाड़ी है, वहां चले जाओ तो तुमको सस्ते में मिल जाएगा, 20 रुपए में मिल जाएगा। तो वो नारियल की वाड़ी में चला गया, वहां जाकर के वहाँ वाड़ी के मालिक को कहा भैया नारियल, बोले 20 रुपए, बोले 10 रुपए में नहीं दोगे क्या? उसने कहा ऐसा करो 10 रुपए की भी जरूरत नहीं है, नारियल का पेड़ है, चढ़ जाओ तोड़ लो फ्री में ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। अब मुफ्त में अगर कुछ मिलता हो तो आदमी की आदत क्या है कि मुफ्तिया चंदन घिसरे लाला, और तू भी आजा दूजा ने भी बुला लो। अब इसने सोचा ये अच्छा है, अब ये वाड़ी वाला उधार दिल था, उसने कहा यार अभी पैसे वैसे की बात छोड़ो ना, तुम खुद चढ़ लो, और चढ़ करके और तोड़ लो। गाड़ी वाला भी जानता था कि ये बड़ा आदमी जरा खोपड़ी वाले से विचित्र है, तो उसने कहा चढ़ जाओ। अब नारियल को तोड़ने के लिए भी जो ना ट्रेनिंग होती है, नारियल हर एक आदमी नारियल के पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, और चढ़ जाए तो उधर नहीं सकता, बढ़िया हालत। अब वो क्या हुआ कि जैसे तैसे नारियल के पेड़ पे चढ़ तो गया, और नारियल तो उसने पकड़ भी लिया, लेकिन अब वो पकड़ तो लिया, लेकिन अब वो जोर लगा है, कोई दूसरा फल थोड़ी था जो सहज में टूट जाएगा, दूसरा फल तो सहज में टूट जाए। अब नारियल, अब वो जोर लगाने लगा, एक हाथ से जोर लगाया नहीं है, तो दोनों हाथ से जोर लगाया। अब दोनों हाथ से जोर लगाया तो पांव फिसल गए, और नारियल के लटक गया। अब लटक गया तो अब तो चिल्लाने लगा, नारियल का वजन, नारियल उसको वजन झेल रहा है। अब वो नारियल के पेड़ पे लटका हुआ है, और वो कहता है भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। नारियल की वाड़ी वाला कहता है कि बचाने के 100 रुपए लगते हैं। तो बचना हो तो ठीक है, नहीं बचना हो तो लटके रहो, और जब नारियल का अगर तना टूट जाएगा तो गिरो तो हड्डियां मछलियां एक हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति का जो मन है ना, इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने कहा है तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोय। तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोय, और राम भजन। जब मौका मिले भजन करने का तो भजन को कल पर मत डालो। सुमिरन का मन में विचार आ जाए तो बैठ जाओ, उसी समय बैठ। सुमिरन का मन में विचार आ गया, बैठ जाओ। राम भजन, और दूसरा है साधु दर्शन। मन में इच्छा हो जाए, संत दर्शन की इच्छा हो जाए, साधु दर्शन की इच्छा हो जाए, घर पर बैठे हो और इच्छा हो जाए कि आज तो मुझे बहुत दिन से नहीं गया रामदार, आज जाना है। फिर सोच लो कि अभी तो सुबह है, शाम को जाऊंगा, पता नहीं शाम को कोई काम आ जाए, जा नहीं पाए। तो मन में जो संकल्प आ जाए अच्छे संत दर्शन का, तो तुरंत कर लो। और तीसरी बात कही है राम भजन, साधु दरस और दत्तव करता सो। तीन बातों का कभी भी गफलत नहीं करना चाहिए, कभी भी भूल नहीं करना चाहिए, ढील नहीं करना चाहिए। स्वामी जी की महाराज रामचंद्र जी महाराज का ये शब्द है कि तनधारी त्रय बात की ढील करो मत कोय, और राम भजन साधु दर्श और दत्तव करता सोए। दत्तव करता सोए जोई तन फिरता नाही,
और को चंचल को धीर कहा बने क्षणमाई, और ताते कारज जीव को, ताते कारज जीव को, और कीजे आतुर होए तनधारी त्रय बात की भील करो मत होए। तो सुंदरी ने यही कहा कि महाराज आप कहते हो नदी में स्नान करके आओ, मैं तो स्नान तो किया हुआ लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, और मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊं और रास्ते के अंदर कोई मिल जाए, हाँ कोई मिल जाए, मैं कहूँ मेरे को आज गुरु दीक्षा लेनी है, तो वो कहेगा आज तो मुहूर्त, अक्सर ऐसा ही होता है, आज मुहूर्त। तत्परता अगर हमारे अंदर है तो तत्कालिक हम निर्णय करेंगे, तत्परता नहीं है तो कोई भी कुछ भी कह देगा, कोई भी कुछ भी कह देगा। सत्कर्म कराने वाले लोग कम मिलते हैं, लेकिन सत्कर्म तुम कर रहे हो उसमें आड़ी देने वाले लोग, तुम सत्कर्म करना चाहते हो उसमें भी कोई आड़ी दे देंगे, अरे क्या गरीबों को खिलाते हो, इनको तो बहुत लोग खिलाते हैं, तो खिलाते होंगे तू अपना काम कर। कई लोग कहते हैं अरे क्या वहां मंदिर में चढ़ाते हो, वहां तो बहुत लोग चढ़ाते हैं, अब वो चढ़ाते हैं तो वो अपना कल्याण करने के लिए, लेकिन सद प्रेरणा करने वाला व्यक्ति कम होता है। कई लोग मंदिर जाने लगते हैं तो क्या कहते हैं थारी उम्र नहीं है, लोग क्या कहते हैं, कोई जवान लड़का कोई लड़की कोई स्त्री जाने लगे, मंदिर जाने लगे, सत्संग जाने लगे, तो उसको भी लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि तेरी उम्र। अब ध्यान देना, भजन करने की कोई आयु निश्चित है क्या कि बुढ़ापे में करेंगे? बोलो, सत्संग करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? अरे सत्संग बुढ़ापे में मान लो जा पाए कि नहीं जा पाए, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में, और करता रहेगा मलमूत्र बिस्तर में, थूकता रहेगा पीकदानी में, और शक्ति ना रहेगी जब, और भक्ति क्या करेगा तब। शक्ति ना रहेगी जब और भक्ति क्या करेगा तब, जरा जिंदगानी में, और करना है तो भजन कर ले अपनी जवानी, करना है तो कर ले भजन। बाद में हो ना हो, और जैसा शंकराचार्य महाराज ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसम विहीनम जातम तुंडम, और तदपिनम मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जिस समय हमारे मन में, ध्यान देना, जिस समय हमारे मन में भजन करने का विचार उड़ जाए, तुरंत भजन में लग जाए। जिस समय तुम्हारे मन में संत दर्शन का भाव जग जाए, संत दर्शन कर लो, और जिस समय तुम्हारे मन में सत्कर्म का भाव उड़ जाए, क्योंकि एक तो परिस्थितियां भी बदलती रहती है, हमारा मन बदलता रहता, परिस्थितियां भी बदलती है। आज तुम्हारे पास जेब में है और सत्कर्म का विचार आया, तुम कर लो, कल पता नहीं और जेब में खर्च हो जाए, रहे ना रहे, खत्म हो जाए, फिर मन संकल्प अधूरा का अधूरा रह जाए। तो यहाँ अनुपम सुंदरी ने कहा कि महाराज मैं अगर वहां जाऊं और कोई मुझे भरमा दे, कोई मुझे पदच्युत कर दे, कोई मुझे कह दे अरे आज ठीक मुहूर्त नहीं है, कल करना, और फिर मेरा मन बदल जाए, इसलिए आप तो मुझे कृपा करो, और अभी जो है आप कृपा करके और मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो। और इस प्रकार से अब मेरा मन लग गया है। राम चरण पंकज चित दीना, राम चरण पंकज चित दीना, तेहि ते होए पाप चरण छीना, तेहि ते पाप होए चरण छीना। जय राम
शास्त्र तो पढ़ती थी। उसने कहा महाराज देखो शास्त्र में एक श्लोक लिखा हुआ है, आपको मैंने कई बार सुनाया है, मैं फिर सुना देता हूँ। यहाँ सुंदरी नारद जी को कह रही है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम तुम्हारे पास पड़े। कितने? 100 काम पड़े हो, लेकिन अगर तुम्हारे भोजन का समय हो गया तो आप कहोगे बात बहुत बढ़िया है, खाने की बात है, ये तो बात बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो सुंदरी कह रही कि शास्त्र में लिखा है महाराज सतम ध्याय भोक्तव्य, 100 काम अगर पड़े हो तो छोड़ करके क्या कर लो। बात बिल्कुल सही है। और ध्यान देना कि जो व्यक्ति टाइम पर भोजन करता है, टाइम पर सोता है, टाइम पर उठता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये भी जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हारे को ये तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, ये है, तो बोले भाई समय के अनुसार जी लिया। अब कई बार होता है कि हमारा भोजन का समय हो गया, लेकिन काम इतने हैं कि पत्नी ने बेचारी ने गरम गरम भोजन टिफिन में भेजा दुकान पर, हाँ, और भाव से बना करके भेजा है कि टाइम से जीन लेना, लेकिन हम इतने बिजी हो गए कि कभी कभी तो 12 बजे का टिफिन 3 बजे तक जीन नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो टिफिन वापस शाम को आते तो घर लेके आ जाते कि आज तो इतना बिजी था, इतना बिजी था। लेकिन मेरे भाई ने ध्यान देना, कमाते किसके लिए? बोलो ना, जीने के लिए। किसके लिए? जीने के लिए। और अगर मान लो कि अगर टाइम से ये सारा व्यवस्थाएं नहीं बढ़ती है तो क्या होगा, कहीं न कहीं कोई कोई बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। फिर कमाया काम का क्या, लग गई बहुत सारी बीमारियां, फिर कमाया तो क्या काम का, फिर बड़े धन को क्या देखेंगे, धन को देख करके देख देख के राजी होना, बस खुद के उपयोग में तो आएगा ही नहीं, उपयोग तो फिर कोई दूसरे ही करेंगे। तो इसलिए कहा सतम ध्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके क्या कर लो, भोजन कर लो। लेकिन उससे आगे सूत्र बताया सहस्रम स्नान ना चले, और 1000 काम भी तुम्हारे पास आ गए, लेकिन स्नान का वक्त हो गया तो पहले क्या कर लो, क्योंकि स्नान के बाद में भगवंत की याद आती है। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन स्नान कर लेगा तो भले कुछ नहीं तो कम से कम 2 अगरबत्ती जोएगा। बोलो ना, स्नान करते से एकदम ऐसा पवित्रता का महसूस होगा कि चलो तो भगवान, और कुछ नहीं करेगा तो पानी का लोटा डालेगा तो गंगे हर नर्मदे हर यमुना। बोलो ना, तो बोले सतम ध्याय भोक्तव्यम और सहस्रम स्नान ना चले, 1000 काम छोड़ करके क्या कर लो, स्नान कर लो। लेकिन आगे और कहा है लक्ष्यम ध्याय दातव्य, 1,00,000 काम तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, और अगर सत्कर्म करने का मौका आया है तो पहले सत्कर्म करो। दातव्यम देखो बात, लक्ष्यम क्या है दातव्यम, लेकिन उससे भी आगे की बात कही है कि कोटिम त्यक्ता हरि भजेत, करोड़ काम भी अगर तुम्हारे हैं और भजन करने का मौका आ गया तो भजन कर लो, क्योंकि काम तो हम जब नहीं थे तब भी थे, और काम जब हम दुनिया में नहीं होंगे तब भी काम तो रहेगा। आगे धंधा, पीछे धंधा, दाएं धंधा, बाएं धंधा, ऊपर धंधा, नीचे धंधा, और धंधे माही राम सुमिर ले, सो साहेब का बंदा, सो साहेब का बंदा। तो आप कोटिन चक्ता हरि भजे, तो वहां पर अनुपम सुंदरिनी का महाराज आप कृपा करके और बस आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो। और ये ऐसी तत्परता देखी
ऐसी निष्ठा देखी, ऐसी तत्परता देखी, तो नारद जी ने कहा हाँ प्यास है। क्या प्यास? कौन तत्परता दिखाता है? बोलो ना। जिसको सत्संग के लिए तत्परता कौन दिखाता है? जिसको ज्ञान प्राप्ति की प्यास है। भगवत नाम स्मरण करने का तत्परता कौन दिखाता है? जिसको भगवत नाम के स्मरण की प्यास है। सत्कर्म की तरफ तत्परता कौन दिखाता है? सत्कर्म की तत्परता कौन दिखाता है? जिसको सत्कर्म करने की प्यास है, हरि सुमिरन की प्यास है। तो नारद जी महाराज ने क्या किया? नारद जी महाराज ने जो है सुंदरी को बिठाया और बिठा करके, और जब दिया जाता है ना, मंत्र दिया जाता है, तो विधान है, गुरु जानता है कि 3 देवताओं की साक्षी। किसकी? 3 देवताओं की साक्षी, और कहीं तो 5 देवताओं की साक्षी। 5 देवताओं की साक्षी करके और मंत्र दिया जाता है। वो 5 देवता कौन? सदा, भवानी, दायिनी, सन्मुख, रैद, गणेश, और 3 देव रक्षा करो, ब्रह्मा, विष्णु, ये 5 देव। हमारी भारतीय संस्कृति के 5 पंचदेव कहे गए हैं। और आप लोग रोज हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई का पाठ करते हो, जो ये पढ़े, बोलो ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा और होए सिद्धि साखी। तो साखी का मतलब उपस्थिति। हाँ, साखी का मतलब क्या होता है? उपस्थिति। यानी इन देवों की साक्षी में हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो किसके? गौरीशा, माँ भगवती, और कौन? गौरीश कौन? शिव का एक नाम क्या है? गौरीश। और आज क्या है? सोमवार, और गुजरात के हिसाब से श्रावण का पहला सोमवार। कि भोलेनाथ सानी रामा कोई और नहीं, भोलेनाथ सानी रामा कोई और नहीं, शंभुनाथ सानी रामा कोई और नहीं, शंभुनाथ सानी
हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी घोष। और ध्यान देना, ये पंचदेव की साक्षी करके गुरु मंत्र दिया जाता है। सनातन संस्कृति में ऐसा विधान है, पंचदेव की साक्षी। सन्मुख रहत करे सदा भवानी दाई, भगवती का सानिध्य, गणेश गणपति का सानिध्य, ब्रह्मा का सानिध्य, विष्णु का सानिध्य और भगवान शिव का सानिध्य। मंत्र चाहे कोई भी हो, कोई भी मंत्र, अगर वो सनातन धर्म की बात बता रहा हूं मैं आपको, सनातन धर्म के अंदर चाहे मंत्र कोई भी रहा हो, लेकिन ये 5 की साक्षी चाहिए। और अगर इन देवों की साक्षी करके मंत्र दिया है, और अगर आप उस मंत्र को निष्ठा से रटन करते हो तो होए सिद्धि। बोलो, जो ये पढ़े, आप पढ़ेंगे, निष्ठा से पढ़ेंगे तो होए सिद्धि साखी। ऐसे मंत्र को अगर आप निष्ठा से रटन करेंगे तो आपको निश्चित सिद्धि मिलेगी। और इसीलिए रामचंद्र जी महाराज ने तो अपने मंत्र में उल्लेख ही कर दिया है, सुमिरे, बोलो ना, राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शीश, रामचरण साचा गुरु देवे या बलेश। तो यहाँ देव ऋषि नारद जी महाराज ने भी इन पंच देवों की साक्षी करके और सुंदरी को राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की और उसके गले में माला पहनाई, तुलसी की, तुलसी की पहनाते, चंदन की पहनाते, शिव मंत्र हो तो रुद्राक्ष पहनाते, शिव मंत्र हो तो रुद्राक्ष पहनाया जाता है, वैष्णव मंत्र हो तो चंदन की पहनाई जाती है या फिर तुलसी की पहनाई जाती है। और यहाँ सुत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, विप्र, वैश्य, नृप, शूद्र वा होय अपति पतिवान, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, और चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई स्वागिन स्त्री हो, और चाहे विधवा स्त्री हो, जो भी हरि की भक्ति करने वाला है उसे कंठी जरूर धारण करना चाहिए। कई लोग तो सोचते हमने तो दूसरा कुछ पहन रखा है, कंठी। अरे कंठी की महत्वता क्या है फिर कह देता हूँ। जिस दिन अंतिम यात्रा का दिन आएगा उस दिन सोने की पहनी होगी तो उतार ली जाएगी। बोलो ना, लगता है बड़ोदरा में कोई? बोलो, अब नहीं बोलोगे, चुप। सोने की पहनी होगी, चांदी की पहनी होगी या मोतियों की पहनी होगी, कुछ भी पहना होगा तो उतार लेंगे। बोले क्या कहेंगे? गुरु कंठी पहना। सांप क्या जाएगी? सोने की जाएगी? बोलो ना, सोने की नहीं जाएगी, चांदी की नहीं जाएगी, रत्न मणिमाणिक की नहीं जाएगी। जाएगी तो क्या जाएगी? गुरु की कंठी जाएगी। और गुरु की कंठी हमें निरंतर याद दिलाती, जैसे स्वागत स्त्री को मंगल सूत्र याद दिलाता है कि मेरे माथे का सिरमोड़ कोई है। बोलो ना, मांग भरना, मंगल सूत्र पहनना, ये स्वागिन स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। अब आजकल की छोरियों को तो बिंदी लगाने में शर्म आती है। बोलो ना, ये सनातन संस्कृति की पहचान है। और आपको ये वैज्ञानिक कारण बताता हूं, जहां स्त्री बिंदी लगाती है और जहां पुरुष तिलक करता है वो स्थान कौन सा है? बोलो ना, तीसरा नेत्र। कौन सा नेत्र? ये ऐसा नहीं कि शंकर को ही तीन